हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा वेक्टर। ठीक है, देखो हम फिजिक्स में दो तरीके की क्वांटिटीज पढ़ते हैं। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज होती तो टेंसर भी है, लेकिन अभी हम फिलहाल खाली स्केलर और वेक्टर के हिसाब से ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उन्हें कहते हैं, उन क्वांटिटीज को कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन से होते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उन क्वांटिटीज को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है। मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आप यहाँ पे खड़े हो और वो आपके सामने से गुजरा, बाइक में जा रहा है, आपके सामने से गुजरा और उसकी स्पीड बता देते हैं, उस पर जो वैल्यू है वो है 50 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या बताओगे कि वही वो मेरे सामने से 50 मीटर पर सेकंड से की स्पीड से या फिर मैग्नीट्यूड से गुजरा है। ठीक है, तो आपने एक्चुअली बताया क्या है? आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है। ठीक है, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। अभी आप बताओगे कि भैया कि वो 50 मीटर पर सेकंड से इस तरफ गया है या इस तरफ गया है या सामने की तरफ बताया, तो ये जो इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, सामने की तरफ, ये क्या है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमने 50 मीटर पर सेकंड बोला और साथ में डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट किया, वो वेलोसिटी को बताया हमने। और जब हमने सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताया, वो स्पीड था। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं कह दूं कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा भैया इस पर फोर्स लगाओ, तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर फोर्स तो मैं लगा दूंगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाऊं? इस डायरेक्शन में लगाऊं, इस डायरेक्शन में लगाऊं, इस डायरेक्शन में लगाऊं या इस डायरेक्शन में? तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो मेनली जो टॉपिक है वो है वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो देखो वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, और ऐसा। ठीक है, ये है वेक्टर ए, ये है। ठीक है, इसका ये है टेल, इसे कहते हैं हम हेड। ये क्या है? टेल है, ये हेड। ये इसका जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स बनाऊं कि 5 न्यूटन, तो ये अगर मैं 10 न्यूटन का बनाऊंगा तो 10 न्यूटन में मुझे इसके लेंथ को क्या करना पड़ेगा? लेंथ को ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हेड शो कर रहा है कि वेक्टर इस तरफ या फिर जो क्वांटिटी वो इस तरफ, और टेल क्या कर रहा है कि यहां से स्टार्ट हुआ है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो एक एक करके देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पहला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर क्या है। देखो मान लेता हूं मैं अपने पास 2D एक्सेस सिस्टम बना लेता हूं। ठीक है, इस 2D एक्सेस सिस्टम में हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा a, b। क्या लिखूंगा? a, b। अच्छा, जो ये a, b है, ये क्या शो कर रहा है? ये जो a, b है, ये शो कर रहा है कि x एक्सेस में a डिस्टेंस गया है और y एक्सेस में b डिस्टेंस गया है। ठीक है, कि आप x एक्सेस में a डिस्टेंस चले, y एक्सेस में b डिस्टेंस गए, आप इस पॉइंट तक पहुंच गए। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसके हिसाब से हैं? ये हैं ओरिजिन के हिसाब से। इसको मैं ओरिजिन कह देता हूं। किसके हिसाब से हैं ये ओरिजिन के हिसाब से। अगर मैं इसको ओरिजिन से इसको जोड़ देता हूं तो जो ये हमारे पास जो ये वेक्टर बना हुआ है, इस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का पोजीशन शो कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से किसी पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है कौन? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। देखो ये पॉइंट था यहां पे A, हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। ये पॉइंट ये है C, D पे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया और उसके बाद इसको ओरिजिन से जोड़ा। कहां से जोड़ा हमने? ओरिजिन से जोड़ा। तो ओरिजिन से जोड़ने पे ये जो वेक्टर मिला, ये कैसा वेक्टर है? ये पोजीशन वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है? ये है पोजीशन वेक्टर। ये भी है पोजीशन वेक्टर। ये भी कैसा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। अब अच्छा, स्टार्टिंग में पॉइंट कहां पे था? पॉइंट था A, B पे। अभी कहां पहुंच गया? C, D पे। A, B से वो C, D की तरफ गया। A, B से C, D की तरफ गया। तो जो ये वेक्टर है, ये कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाता है ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है ये। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बता रहा होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक पॉइंट की पोजीशन बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, जबकि पोजीशन वेक्टर क्या बता रहा होता है कि किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन या किसी दूसरे पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैं एक वेक्टर बना दूं, वेक्टर A, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अभी अगर मैं कहूं कि इसके इक्वल मुझे दूसरा वेक्टर बनाना है, तो जो दूसरा इक्वल वेक्टर होगा उसमें भी दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब डायरेक्शन भी यही होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इसी तरफ होना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे? ये दोनों वेक्टर्स कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? इक्वल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है इस तरीके से। अभी हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठाया, ऐसे घुमा दिया, इस वेक्टर को क्या किया, ऐसे उठाया और ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो क्या ये अभी भी वेक्टर ए है? ये अभी वेक्टर ए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर ए कह रहा है कि भैया इसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये है। ये वाला वेक्टर कह रहा है कि भैया मैग्नीट्यूड तो इतना ही है लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो ये वेक्टर ए नहीं है, ये क्या है, ये है माइनस ए वेक्टर। मतलब अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव का मतलब जनरली क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर ए हो गया और ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर है हमारा हमारा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन सा वेक्टर? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, को का मतलब होता है सेम, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसा वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, ये वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, ये को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब एक ही लाइन। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में आ रहे हैं उनको कहते हैं हम को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है। कौन से होते हैं को लीनियर वेक्टर्स? ऐसे वेक्टर्स जिन जो एक ही लाइन में आते हैं उनको कहते हैं हम को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है। देखो क्या ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं? हाँ जी, कोलिनियर वेक्टर है क्योंकि एक ही लाइन में है, ठीक है। क्या ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर हैं? हाँ जी, कोलिनियर वेक्टर हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स भी एक ही लाइन में हैं। क्या ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं? क्या ये कोलिनियर हैं? देखो वेक्टर की खासियत क्या होती है कि हम एक जगह से वेक्टर को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में से कुछ भी चेंज हो जाएगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तब वेक्टर सेम ही रहेगा। तो जैसे ये वेक्टर बी था, ये बी यहाँ पे था, हमने उठाया उसको और यहाँ पे रख दिया। इस वेक्टर बी को उठाया हमने और यहाँ पे रख दिया, तो डायरेक्शन किधर था? इस तरफ था। मैग्नीट्यूड क्या था? सेम, जितना अभी है उतना ही है। तो हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या अभी ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं? हाँ जी, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। मतलब पैरेलल वेक्टर्स भी कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स भी कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। एक और देख लेते हैं, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, दोनों कैसे हैं? दोनों एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं? एंटी पैरेलल है। वेक्टर की खासियत क्या है कि वेक्टर को हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। हमने इस वेक्टर को उठाया
और उठा के यहाँ पे रख दिया। देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर्स सेम है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हो गए हैं बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर हो चुके हैं आपके कोलिनियर वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, उस वेक्टर को कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर सिंपली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखो हमने लिखा कि ये क्या है, ये है वेक्टर ए, ये क्या है वेक्टर ए। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो ये होता है यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ये है वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर। और अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या नहीं, सॉरी यूनिट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसमें तीन तरीके के हम रिप्रेजेंटेशंस पढ़ते हैं। ये अगर सिंपली एरो लगा इसका मतलब वेक्टर है, अगर उसके ऊपर कैप लगा है यूनिट वेक्टर है, अगर पैरेलल बार्स लगे हुए हैं तो ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। अच्छा, अगर मैं इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। और ए वेक्टर कैप, ए कैप सॉरी, ये क्या है, ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को और ये शो कर रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो यूनिट वेक्टर्स पढ़ते हैं उसमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं हमें। एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप और एक होता है के कैप। आई कैप बताता है कि डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सेस, किस एक्सेस में है डायरेक्शन, एक्स एक्सेस। जे कैप बताता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सेस और के कैप बताता है डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सेस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने वेक्टर ए लिख दिया 5 आई कैप, क्या लिखा हमने, वेक्टर ए लिखा हुआ 5 आई कैप, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 5, डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सेस के अलोंग है। अगर हम वहीं पे वेक्टर बी लिख दें 10 जे कैप, मैग्नीट्यूड कितना है 10, डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सेस। अगर हम वेक्टर सी लिख दें 15 के कैप, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना है 15 है और डायरेक्शन है अलोंग जेड एक्सेस। ठीक है, तो ये था हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो इस वीडियो में अभी हम यूनिट वेक्टर का निकालना नहीं सिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।